8वीं क्लास की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत का आज का पाठ है भगवान के डाके और इस पाठ की संख्या है 6। यह भगवान के डाके पाठ एक कविता के रूप में है और इसको लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। कविता का प्रश्न अभ्यास। कविता से आगे पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया इसलिए बताया है क्योंकि पक्षी और बादल प्रेम, एकता तथा सद्भावना का संदेश एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। अब दूसरा इसका प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं, सोचकर लिखें। तो आंसर हुआ इसका, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पहाड़ और पानी पढ़ पाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किन पंक्तियों का भाव है। कविता की किन्हीं दो पंक्तियों का यहाँ अर्थ लिखा हुआ है, क और ख करके। तो पहली पंक्ति का अर्थ या भाव इस प्रकार है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। कविता में ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। क उत्तर है, यह भाव पहली 4 पंक्तियों और वो पंक्तियाँ हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ख है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका आंसर भी इस प्रकार होगा, यह भाव अंतिम 3 पंक्तियों और डैश डैश गिरता है का है कविता में इस प्रकार, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न संख्या 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ सकते हैं। तो उत्तर है इसका, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सद्भावना, प्रेम और एकता के संदेश को पढ़ रहे हैं या पढ़ पाते हैं। फिर लास्ट प्रश्न है, उसकी संख्या है 5। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर इसका इस प्रकार होगा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि जब बादल और पक्षी एक स्थान अथवा एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो फिर उन देशों अथवा स्थानों में कोई भेदभाव नहीं रह जाता। बादल और पक्षियों का जाना कवि को सुगंध भेजने के समान लगता है।